हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय में दिया हुआ महाजनपद काल पढ़ रहे हैं। इस महाजनपद काल में जो 16 जनपद हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो महाजनपद काल है 16, उनको कैसे याद रखें, उनकी राजधानी को कैसे याद रखें, उसकी हम थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये जो महाजनपद काल है 16, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इनका वर्णन किया गया है। तो देखिए, हम इनके बारे में वर्णन करते हैं, ये कहाँ कहाँ है और इनकी राजधानी को कैसे याद रखी जाएगी। देखिए, ये हमारा एक, जैसे मान लीजिए रफली है वो, ये मान लीजिए एक हमारा भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। इसमें देखिए, जैसे यहाँ ये राजस्थान है, इस भारत के बाहर की ओर दो महाजनपद थे। एक है कंबोज, ये जो कंबोज है वो, और दूसरा है गांधार। ये दो हैं, कंबोज और गांधार। जो भारत का मैप दिखाया था अभी आपको, इस भारत के बाहर की ओर है दोनों ही जो महाजनपद हैं, ये वो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ है ये दोनों ही। तो पहले कंबोज है, जैसे कि हम हिंदी वर्णमाला शुरू करते हैं वैसे ही महाजनपद शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला शुरू करते हैं तो कैसे शुरू होता है, तो ये महाजनपद भी कैसे ही शुरू होगा, कंबोज। कंबोज करने के लिए बोझ को हटाया जाता है। जो वजन होता है, वजन बोझ जिसको बोलते हैं, तो उस वजन को कम करने के लिए उसे हटा दिया जाता है। तो इसकी राजधानी है हाटक या राजपुर। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर है। फिर दूसरा है गांधार। गांधार दूसरा जो महाजनपद है वो है गांधार। और गांधार, धार का मतलब होता है तीखा, तीखा, तक्ष, तक्ष यानी भी तीखा होता है, सीला, सीला वाला पत्थर। गांधार, धार, धारदार, किसी हथियार को धारदार बनाने के लिए तक्ष सीला, सीला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर तक्ष तीखा किया जाता है। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है था उस समय, जो पाकिस्तान में था। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय फेमस विश्वविद्यालय। इसके बाद में जो 3 हमारे राजस्थान से संबंधित जनपद हैं, उनके बारे में वर्णन। जो 3 हैं वो है, जैसे राजस्थान का मैप है, मान लीजिए राजस्थान का मैप है, तो इसमें जो जयपुर है वहाँ है मत्स्य, मत्स्य है। इस तरफ कुरु, और ये जो ब्रज क्षेत्र है इस ओर है सूरसेन, सूरसेन। देखिए, मत्स्य पूर्णतया राजस्थान में ही है और इसकी राजधानी है विराटनगर, जिसको वर्तमान में बैराट कहते हैं। ये तीनों आपको राजस्थान से संबंधित है, अच्छी तरह से याद होना जरूरी है। मत्स्य, इसकी राजधानी विराटनगर, जहाँ पर
पांडवों ने अज्ञातवास से व्यतीत किया था, बिताया था। कुरु है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा है। और कुछ ग्रंथों में उसे सूरसेन को सूरसेनाई और मथुरा को मथुरा भी कहा है। देखिए, ये जो है ब्रज क्षेत्र में है सूरसेन, ब्रज क्षेत्र है, ब्रज का जो क्षेत्र है, ब्रज का कौन सा है, जैसे उधर हमारे राजस्थान से अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अलवर है तो धौलपुर, भरतपुर ये क्षेत्र आ गए। इनके अलावा अलवर है और सूरसेन है इस तरफ। तो ये जो क्षेत्र है, यानी जो पूर्वी अलवर है, वो भी इस सूरसेन के अंतर्गत ही आता था। और ये जो कुरु क्षेत्र है, ये कुरु जनपद है। कुरु जनपद में ये जो उत्तरी अलवर है, ये उत्तरी अलवर का भाग कुरु जनपद में आता था। तो विद्यार्थियों, ये तो आज हमारे जो 5 महाजनपद थे उनका वर्णन था। अब इनके अलावा 11 जो महाजनपद हैं वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो अगली वीडियो आने तक आपको नमस्कार, जय हिंद।